समुंदर जितना गहरा है इतनी ही गहरे राजों को अपने अंदर समेटे हुए है, जिनमें एक पुरअसरार राज मरमिड्स यानी जलपरियों का है। आधा जिस्म इंसान का और आधा मछली का। ये महज एक अफसाना है या हकीकत में भी कोई ऐसी मखलूक एग्जिस्ट करती है जो समुंदर के गहराइयों में छुपी है। इस वीडियो में हम उस पुरअसरार मखलूक की हकीकत जानेंगे। दरअसल समुंदर या ओशियंस हमारी ज़मीन का 71% हिस्से पर फैला एक वसी दुनिया है, जिसका सिर्फ 5% हिस्सा ही इंसानों ने दरियाफ्त किया है और बाकी 95% अभी डिस्कवर होना बाकी है। समुंदर की गहराइयों में लाखों हैवानात आज भी ऐसे हैं जिन्हें इंसानों ने नहीं देखा, जहां पहुंचना भी हमारे लिए नामुमकिन है। ज़माने कदीम से ही लोगों का मानना था कि उन गहराइयों में जलपरियां नामी मखलूक होती हैं। कदीम दौर के हर तहजीब और कौमों में इस आबी मखलूक का जिक्र मिलता है। यूनान की तारीखी किताबों में एक ऐसी ही अजीबोगरीब मखलूक का जिक्र तफसील के साथ मिलता है। यूनानी ज़बान में उन्हें सायरन कहा जाता है, जिसके मुताबिक सायरन एक ख़ास किस्म की मखलूक थी जिसका जिस्म खूबसूरत औरतों की जैसा होता था, लेकिन उनके जिस्म पर पंख होते थे। ये समुंदर के दरमियान पाए जाने वाले चट्टानों पर रहती थी। जब भी कोई जहाज रास्ता भटक कर उनके करीब पहुंचता तो ये नहायत ही सुरीली आवाज़ में गाने लगती। उनकी आवाज़ में ऐसी कशिश थी कि उसे सुनने वाला खुद को रोक नहीं पाता और वो उनकी तरफ खींचा चला जाता। ये उनको अपनी आवाज़ और खूबसूरती के जादू में फंसाकर वीरान जगह पर ले जाती और फिर उन्हें अपना खुराक बना देती। उन अजीब औरतों का जिक्र यूनान के मशहूर किताब द ओडेसी में भी मिलता है। इस किताब के मुताबिक जब ओडेसिया ट्रॉय के जंग से फारिग होता है तो एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां कैलर नाम की एक जादूगरनी होती है। ये जादूगरनी ओडेसियस से कहती है कि अगर तुम समुंदर के इन इलाकों पर जाओ तो अपने और अपने साथियों के कान में मोम डाल देना, क्योंकि समुंदर के उन जगहों पर कुछ ऐसी हसीन बलाएं रहती हैं जो मर्दों को अपने आवाज़ के जादू में फंसाकर मार देती हैं। ओडेसियस ऐसा ही करता है और अपने तमाम साथियों के कान में मोम भर देता है, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि ये आवाज़ें कैसी होती थी, इसलिए वो अपने कान में मोम नहीं डालता। वो खुद को रस्सियों के जरिए जहाज में बांध लेता है और अपने साथियों से कहता है कि वो कितना भी चीखे चिल्लाए उसे आज़ाद ना किया जाए जब तक कि वो समुंदर के उस इलाके को पार ना कर ले। जब उनका जहाज समुंदर के उस इलाके पर पहुंचता है तो ओडेसियस को वो मधुर आवाज़ें सुनाई देती है। वो आवाज़ें इंतहाई नशीले अंदाज में ओडेसियस को अपनी तरफ बुला रही थी। ओडेसियस भी उन आवाज़ों को सुनकर दीवाना हो जाता है और उनके पास जाना चाहता है। वो अपने साथियों से कहता है कि वो उसे खोल दे, लेकिन उसके साथी उसे नहीं खोलते जब तक कि उनका जहाज़ उस इलाके से बाहर नहीं निकलता। सुनने में ये किसी फैंटेसी बुक की कहानियाँ लगती हैं, लेकिन इन तमाम इंसिडेंट का जिक्र रोम और यूनान के ऑथेंटिक तारीखी किताबों में मौजूद है, जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। मवर्रखीन के मुताबिक अटार्किटिस दुनिया की पहली जलपरी थी, जिसे कदीम असीरिया के इलाकों में पूजा जाता था। लोक कथाओं में मिलता है कि शुरुआत में अटार्किटिस कोई मरमिड्स नहीं बल्कि एक इंसान थी। वो एक बेहद ताकतवर पुजारन थी जो एक आम इंसान की मोहब्बत में पड़ जाती है। जब वो उसके साथ जिनसी ताल्लुक बनाती है तो वो आदमी अटार्किटिस की ताकत और कुव्वत को झेल ना पाता है और वो मर जाता है। अटार्किटिस को इस चीज़ का बहुत सदमा पहुंचता है। उसके गम में उसने समुंदर में कूदकर खुदकशी करनी चाहिए, लेकिन पानी में जाते ही वो एक जलपरी बन जाती है और कुछ वक्त बाद वो एक खूबसूरत लड़की को जन्म देती है। यही लड़की आगे चलकर असीरिया की रानी कहलाती है, जिसका नाम सेमीरामिस था। रानी सेमीरामिस हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया की तामीर के लिए जानी जाती है। इसी तरह अफ्रीका, चीन, रूस, जापान और हिंदुस्तानी इलाकों के कदीम तारीखी किताबों और मिथ्स में मरमिड्स से रिलेटेड मुख्तलिफ कहानियाँ मिलती हैं। साहली इलाकों में रहने वाले और कश्तियाँ चलाने वाले लोगों के नज़दीक भी जलपरियाँ की बहुत सारे अफसाने मशहूर हैं और वो इस मखलूक के वजूद को यकीनी तौर पर मानते हैं। उन्होंने उन मरमिड्स को अपने आँखों से देखने का दावा भी किया है। उन मल्लाहों में एक बड़ा नाम 19वीं सदी के एक मशहूर शख्सियत क्रिस्टोफर कोलंबस का है।
सन 1493 ईस्वी में कोलंबस ने जब अपने समुद्री सफ़र में पेश आने वाले वाक़यात को लिखा तो उसने अपनी डायरी में लिखा था कि एक सफ़र के दौरान जब उसके जहाज़ हिस्पानिया के समुंदर में पहुंचे तो उसने और उसके मल्लाहों ने अपनी आंखों से मरमिड्स को देखा था जो उसके जहाज़ के इर्द गिर्द मंडला रही थी। साइंटिस्ट ने इसे सिर्फ कोलंबस का धोखा करार दिया और कहा कि चूंकि कोलंबस कई दिनों से सोया नहीं था और एक लंबे सफर की वजह से थक चुका था, लिहाजा उससे सिर्फ हेलुसिनेशन हुआ होगा। लेकिन कोलंबस के मुताबिक वो इंसान नुमा मखलूक ही थी जो जहाज में मौजूद लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। जुलाई 1842 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ब्रिटिश लाइसेंस नेचर के मेंबर डॉक्टर जे ग्रिफिन ने यह दावा किया कि उनके पास जलपरी के होने का पक्का सबूत है जो उन्हें पैसिफिक ओशियंस में मौजूद फिजा आइलैंड पर मिला था। जब उन्होंने इसे साइंटिस्ट को दिखाया तो वो एक कंकाल था। इस मरमिड्स के कंकाल को म्यूजियम में रखा गया था और इस कंकाल को फिजी मरमिड्स का नाम दिया गया। इस कंकाल को देखकर साफ पता चलता है कि यह किसी जलपरी का कंकाल है, लेकिन 1856 ईस्वी में इस म्यूजियम में आग लगने की वजह से वहां मौजूद सारी चीजें जलकर राख हो गईं। लेकिन इस मरमिड्स की कंकाल की तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जो कि इस बात का सबूत है कि जलपरियां सच में होती थी। इस तरह जापान के लोक कथाओं में मिंग्यो नाम के समुद्री हैवान का जिक्र मिलता है जिसका धड़ मछली का और चेहरा औरत का होता है। उसे लेकर जापानी लोगों का ये मानना था कि अगर ये मरमिड्स आपको मिल जाती है और आप इसे खा लेते हैं तो खाने वाला फिर से जवान हो जाएगा और उसकी उम्र भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसी तरह चीन में मॉमी वाटर नामी मखलूक भी मशहूर है। आइलैंड में हरी बालों वाली जलपरियों की कहानियाँ मशहूर हैं और रूस में रूसलाका वहाँ की मजहबी किताबों में मिलती है। मरमिड्स के मुतालिक इंसानों की दिलचस्पी हर ज़माने में बढ़ती रही है। इसका सबूत साल 2013 में एनिमल प्लैनेट के जरिए बनाई गई मरमिड्स द बॉडी फाउंड डॉक्यूमेंट्री है जिसे करीब 40 लाख लोगों ने देखा। इस्लाम में भी इंसानों के अलावा दूसरे मखलूकात का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है। अल्लाह की बेशुमार मखलूक में से एक मखलूक जिन्नात भी है। जिस तरह इंसान में मर्द और औरत होते हैं इसी तरह से जिन्नात में भी मर्द औरत होते हैं और ये इंसानों की तरह शादी भी करते हैं। जिन्नात का जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। दरअसल जिन्नी कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि आम जिन्नी और परी में वही फ़र्क है जैसे एक आम दराज गोश और अरबी नस्ल घोड़े में फ़र्क होता है। एक आम जिन्नी के पर नहीं होते जबकि परी के पर भी होते हैं। इस्लामी तारीख में एक बड़ा नाम शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी का है। इब्न अरबी ने अपनी किताब फतुहात मक्का में ऐसे मखलूक का जिक्र किया है जो समुंदर की गहराइयों में रहते हैं। वो लिखते हैं कि उनमें से कुछ पानी में हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा है। इसी तरह 13वीं सदी के एक सूफ़ी मौलाना शमसुद्दीन के बारे में मशहूर है कि वो समुंदर के गहराइयों में एक आबी मखलूक से मुलाकात करने जाते थे। उन्होंने खुद अपनी किताब में इन जलपरियों का जिक्र किया है जो समुंदर में रहती हैं और जिन्हें उन्होंने कई दफ़ा देखा है। 7वीं सदी हिजरी में लिखी गई मशहूर किताब हयातुल हैवान में कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जलपरी हमारे जैसे इंसान के मुशाबा होते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि पानी के इंसान के दुम होते हैं। इसी तरह शेख कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह ने अजाइबुल मखलूकात में कहा है कि एक मरतबा पानी का आदमी हमारे बादशाह के ज़माने में समुंदर से निकल आया था। जब उस जलपरी को बादशाह के दरबार में लाया गया लिहाजा बादशाह ने पानी के उस मखलूक से एक आदमी की शादी कर दी। इस औरत से एक लड़का भी पैदा हुआ जो माँ बाप की गुफ्तगू को समझ लेता था। इब्ने अशत ने इन जलपरियों के मुतालिक लिखा कि ये बहरे रोम की मछलियां हैं जो औरतों से मुशाबा होती हैं, जिनकी बाल सीधे और रंग गुंदुमी होता है। ये मछलियां गुफ्तगू भी करती हैं लेकिन उनकी गुफ्तगू समझ से बालातर है। नेज़ ये मछलियां हंसती और कहकहा भी मारती हैं। तो क्या मरमिड्स के मुतालिक होने वाले तमाम वाक़यात महज अफसाना हैं? क्या जिन मल्लाहों और जहाज़रानों ने मरमिड्स को देखा वो उनके नज़र का धोखा था? क्या समुंदर की गहराइयों में फ्यूचर में भी ऐसी कोई मखलूक डिस्कवर हो सकती है? आप अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।